दोस्तों, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आज के वक्त में आप पेमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो आप भेजते ही हैं, कुछ वॉइस नोट्स भी या फिर कुछ टेक्स्ट मैसेज आपको भेजना होता है। तो आप आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते वक्त आपको एक चीज़ देखने को मिली है या फिर आपके किसी फ्रेंड्स को मिली होगी कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक किस वजह से हो जाता है, इसके क्या रीज़न होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका जो अकाउंट है वो वापस आ पाएगा या नहीं। तो बहुत सारे जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, जब आप बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं तो वहाँ पर ये भी होता है कि कोई चीज़ जब सही तरीके से चल रही होती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम भी आती है। आज के वक्त में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपका या फिर आपके किसी फ्रेंड का आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी निकल कर, जिसमें ये देखा गया था कि व्हाट्सएप ने 20 लाख अकाउंट को ब्लॉक किया है इंडिया में। अब इसकी क्या वजह रही, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने कुछ नए IT रूल्स लेकर आई है, जिसे हर सोशल मीडिया कंपनी को मानना ज़रूरी है। चाहे वो सर्च इंजन हो, एप्लीकेशन हो, कोई वेबसाइट हो, तो वो उसी IT रूल्स के हिसाब से जो भी रूल सेट किए हों उसी के हिसाब से काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपके व्हाट्सएप नंबर के ब्लॉक होने की। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। 3 मेन रीज़न है, जिसके अंदर से सबसे पहली चीज़ आती है आपकी अनयूजुअल एक्टिविटी। कोई सी भी ऐसी चीज़ जो आप पहले नहीं कर रहे हो और आप अचानक से उसे करने लगते हैं। जैसे आप किसी को मैसेज पहले नहीं भेजते थे, लेकिन उसके बाद अचानक से भेजना शुरू कर दिया, और जब भेजते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, फोटोज़ होते हैं, लिंक्स, आप कुछ भी भेजते हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो आपने पहले नहीं की और आप उसे अचानक से करने लगते हैं तो वहाँ पर भी आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है आपका स्पैमिंग का। स्पैमिंग में क्या होता है कि आप कोई सी भी चीज़ जो इस तरह की जो दूसरा वाला उसे आप अगर उसे किसी को भेजते हैं और वो रिसीव करना नहीं चाहता, जैसे कि आप अपनी कुछ वीडियोस बनाते हैं या फिर कुछ लिंक्स होते हैं जिसमें अच्छे तरह के ऑफर्स होते हैं और आप उसे किसी को ज़बरदस्ती भेज रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है इसी तरह की स्पैमिंग करने पे। ये सारी चीज़ स्पैमिंग में आती है कि कोई सा भी इस तरह की चीज़ जो दूसरा बंदा नहीं चाहता कि आप उसे भेजो और आप उसे बार बार भेज रहे हैं, कंटिन्यूस भेज रहे हैं, मल्टीपल कोड्स में भेज रहे हैं। जैसे कि अगर आप फोटो भेजते हैं तो एक साथ 10-20 के तौर पर आप भेजते हैं, तो वहाँ पर जो है आपकी ये स्पैमिंग में आ जाता है और इसकी वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा जो होता है तीसरा, वो होता है आपकी जो कोई भी रिपोर्टिंग करता है। यानी आपने देखा होगा कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पर आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। जब आप किसी को कुछ चीज़ भेजते हैं, दूसरे वाले को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो अगर वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट करता है तो उसकी वजह से भी आपके जो नंबर है या अकाउंट होता है व्हाट्सएप अकाउंट, वो ब्लॉक हो जाता है। तो या तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ भेज रहे हो और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके वेल विशर नहीं होते हैं, तो वो ज़बरदस्ती आपके अकाउंट पर रिपोर्ट अगर कराते हैं या करते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या अगर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो क्या आप उसे अनब्लॉक कर सकते हैं या नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये है कि आपका जो अकाउंट है वो कितना पुराना है, आपने जो एक्टिविटी की है वो किस हिसाब से की है, कितना टाइम हो गया है, तो ये सारी चीज़ें मेज़र की जाती है। अगर आपने कोई चीज़ धोखे से कर दी है और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट वापस मिल सकता है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसके अनब्लॉक होने के क्या चांसेस हैं, तो उसके अनब्लॉक होने के चांसेस ये हैं कि जब भी आपका कुछ ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, यानी आपने कुछ किया नहीं होता या फिर कोई और कर देता है और वो मिस्टेक होती है एक जो शुरू में ही होती है, तो अगर इस तरीके से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप उसमें अपना जब नंबर एंटर करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि आपका नंबर जो है वो ब्लॉक हो चुका है और आप इसके लिए एक बार दोबारा से अपील कर सकते हैं। अपील के लिए जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड कुछ है तो वो आप सकते हैं, वरना वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपका जीमेल पे या ईमेल पे और आप ईमेल के थ्रू वहाँ पर उसे रिपोर्ट
कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं और 1 महीना भी लग सकता है। ये वो वाले यूज़र हैं या अकाउंट है जिसमें ज़्यादा जो है एक्टिविटी आपकी नहीं हुई है कुछ गलत। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ लिंक्स हैं या कुछ इस तरह के ऑफर्स वगैरह वाले जो हैं और कुछ पोस्ट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, इसकी वजह से आपका जो अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है और ये आप बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं तो ऐसे उसमें आपका जो है नंबर वो दोबारा अनब्लॉक नहीं होता है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो आपका अकाउंट है वो किस वजह से ब्लॉक होता है। अगर ब्लॉक होता है तो आप उसे कैसे वापस कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है व्हाट्सएप ने बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।